प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, चकाचक होंगे। चलिए, आज मैं आ गया हूं एमसीक्यू के सीरीज के साथ। क्लास 10th के बच्चे ध्यान दें कि आज से हमारी एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जिसमें से मैंने जो पहला चैप्टर लिया है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है। तो आज इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे मुझसे, मैं सारे एमसीक्यू आपको करा दूंगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एमसीक्यू करवाया गया है, वो मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिटेल वाइज, ये ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन लिखा डायरेक्ट आंसर टिक किया, ऐसा नहीं, पूरा डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन करके पूरा एकदम आराम से, एकदम बिंदास तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एमसीक्यू की टेंशन तो आप छोड़िए, ये आज से हमारी पहल चालू हो रही है और मंजिल तक आपको लेकर जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलते हैं फिर, आ जाइए बच्चे, आप भी मैदान पे, हम भी मैदान पे। ओके, चलिए, ठीक है। तो मैंने आर डी शर्मा लिया है। अगर आपके पास बच्चे आर डी शर्मा है तो बुक अपने पास रखिए और क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप देखिए, क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो आर डी शर्मा से पहले स्टार्ट की जा रही है। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, वो क्या क्वेश्चन है, 1/2q, 1/2q, कॉमा 1 - 2q अपॉन 2q, 1 - 4q अपॉन 2q डॉट 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 ईच, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया आपको। अब सर आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आया, ये आपको एक सीरीज दे दी गई। अब इस सीरीज को आपको ये बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कैसे कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। सर कोई सीरीज अगर मुझे A1, A2, A3, A4 इस तरीके से कोई सीरीज मिलती है जब, तब हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर माइनस थर्ड, ऐसे करके हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही करते हैं। तो मैं कह सकता हूं सर सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकता हूं। सेकंड माइनस फर्स्ट, सर सेकंड टर्म तो ये है ना, क्या है सेकंड टर्म, 1 - 2q अपॉन 2q, ये मेरा सेकंड टर्म हुआ बच्चे। और ये क्या हो जाएगा, 1/2q। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 1/2q। मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, -2q/2q -1/2q, ठीक है। तो 1/2q निगेट प्लस का था और ये आपका माइनस कट हो जाएगा, तो आपका जो आएगा ये भी कट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -1। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है आपके, ऑप्शन फर्स्ट सही है, -1 करेक्ट आंसर होगा आपका। कैसा आंसर होगा, करेक्ट आंसर। तो नोट करना है कल, तो आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कहता है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। वैसे मुझे क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए था क्योंकि सेम क्वेश्चन करने से टाइम वेस्ट करना होता है। फिलहाल अभी करवाते हैं इसको। 1/3 माइनस 1 - 3b अपॉन 3, कॉमा 1 - 6b अपॉन 3, ठीक है। इसमें भी आपको कॉमन डिफरेंस बच्चे माइंड करना है, ठीक है। क्या निकालना है सर, कॉमन डिफरेंस बताना है। कोई दिक्कत नहीं सर, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा आप सभी को पता है अच्छे से। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का, सेकंड माइनस फर्स्ट करने का, सेकंड माइनस फर्स्ट करने का, ठीक है। इसको अलग अलग कर दीजिएगा, ये हो गया 3b अपॉन 3 -1/3, राइट। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया बी। कोई बच्चे दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं और आपको एक एक नंबर देकर जा चुके हैं, ठीक है। सीबीएसई पहला क्वेश्चन, सीबीएसई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन 2000 सीबीएसई 2013 पूछा गया क्वेश्चन है, यानी सीबीएसई वालों ने कभी ना कभी इनको याद किया है।
अगर आपकी अच्छी किस्मत रही, आपने अच्छी मेहनत की, हो सकता है सीबीएसई वाले 2025 में भी इनको याद कर लें, तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस में कभी मत करिए कि मैंने सर काश ये क्वेश्चन लगाया होता तो आज पेपर में हम इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, ये पछतावा हमें नहीं होना चाहिए। बाकी तो बाकी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कॉमन डिफरेंस की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कॉमन डिफरेंस की ही बात कर रहा है सर। तो ये कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम उसी तरीके के हैं, ओनली कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उनका जो प्रोसेस वो भी सेम है। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 सर कह रहा है कि इफ के 2k-1 एंड 2k+1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, वैल्यू ऑफ के। अच्छा भाई, अगर आपको कोई टर्म दे दिए जाए, जैसे आपका कहा गया के, फिर क्या बोला गया 2k-1 और आपसे बोला गया 2k+1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म और फिर एपी, तो ये 3 टर्म है आपको दिया गया, कंटिन्यूअस टर्म दिए गए हैं आपको 3 जो कि एपी में है। तो के की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, ये बताना है। तो मुझे पता है कि अगर कोई भी टर्म एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा। सभी को मालूम है बच्चे, ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज, कोई भी सीरीज एपी की सीरीज है, कोई सीरीज कैसी है, एपी में है, तो उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। यस यस, ये एक सीरीज दी गई है, अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। तो मैं इनका कॉमन डिफरेंस निकालूं, सेकंड माइनस फर्स्ट करूं, हाँ सर करिए, सेकंड माइनस फर्स्ट करिए। अगर मैं थर्ड माइनस सेकंड करूं तो भी कॉमन डिफरेंस ही बोल रहा हूं ना मैं, तो भी मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ चलिए इसको सॉल्व करता हूं मैं। यहाँ पे 2k-1 यहां पर आ जाएगा आपका ये माइनस के इक्वल टू 2k+1 -2k माइनस माइनस प्लस। ओके बच्चे, ठीक है, 2k में से 1 के लेस कर दीजिए तो k-1 इधर आ जाएगा, 2k से 2k आपस में शहीद हो जाएंगे, +1 कितना हो गया भाई साहब, 2 हो गया। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, इसको इधर भेज दो +1, तो k इक्वल टू बच्चे आ गया 3। k इक्वल टू कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही आपको दिख रहा है, जल्दी से बोलिए कौन सा ऑप्शन को सही दिख रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत आ रही है क्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर स्पीड आपको तेज लग रही है कि बहुत तेजी से पढ़ाया जा रहा है तो समय ही कुछ ऐसा चल रहा है कि तेजी से पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, रोज एक न्यू चैप्टर का एमसीक्यू लेकर मैं आऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं बताता जाऊंगा जब भी ये क्लास ओवर हो रही होगी, लास्ट में आपको ये बताया जाएगा कि नेक्स्ट डे किस टॉपिक के हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो उसके फार्मूले कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि एमसीक्यू जब कराया जाए तो आपका माइंड ये कह पाए कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे लगने वाला है। मतलब आप उस बात को कैच करने में सक्षम रहें कि नहीं ये कैसे होने वाला है, हवा में ना रहे कि यार इसमें करूं क्या, 1 मिनट तो ऐसे ही निकल जाए क्वेश्चन को समझने में। तो आपको मेहनत कंटिन्यूअस करनी है, अच्छे से करनी है। वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि कल कौन सा टॉपिक होगा, किस टॉपिक के विषय में आपको पढ़ना है। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, उसमें बोला गया है दी नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, दी नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब सीरीज दी गई है। क्वेश्चन क्या है 5th नंबर क्वेश्चन कहता है भाई साहब आपसे कि √7 √28 रूट में 63 डॉट डॉट, मतलब इसके आगे बच्चे कौन सा टर्म आएगा, इसके आगे बच्चे कौन सा टर्म आएगा, ये आपसे पूछा गया है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये √7 लिखा हुआ है, ये √7 इंटू 4 लिखा हुआ है, ये √7 इंटू 9 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, इसको 7 मैं लिख सकता हूं, राइट, इसको 4 को बाहर भेजो तो ये 2 बन गया, 7 हो गया, 9 को बाहर भेजो 3√7 हो गया। सर ये 1√7 है, सर ये 1√7 है, ये 2√7 है,
ये 3√7 है, तो आप समझ पा रहे हैं कि आगे 4√7 आएगा। आगे क्या आएगा? 4√7 आएगा बच्चे। अगर ये 1√7 है, 2√7 है, 3√7 है, तो आगे क्या आएगा? 4√7 आएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सर इस तरह का तो ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर आप? आगे तो मुझे 4√7 दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन में, मैं क्या करूंगा? हाँ, नहीं दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 28। क्या लिखा हुआ था बच्चे? 28। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 7 जा क्या होता है? 28। यहाँ पे 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 7 जा कितना होता है? 63। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 7 जा कितना होता है मालूम है क्या? 16 7 जा कितना होता है? 112। 112। यही आपका आंसर मिला कि नहीं मिला? ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है भाई? ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में मिल रहा है 112। 112 ऑप्शन डी करेक्ट बच्चे। ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, तो कंटिन्यूअस ये सीरीज चलती रहेगी हम लोगों की, ठीक है? बस मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y माइनस 1। क्या बोला गया? 3y माइनस 1, 3y माइनस 1, 3y माइनस 1, और फिर बोला गया 3y प्लस 5, फिर बोला गया 5y प्लस 1, देन y इक्वल, y किसके इक्वल्स में है? y इक्वल टू क्या होगा? ये आपसे बोला गया है। ये 3 टर्म दिए गए हैं भैया, ये तीनों के तीनों टर्म एपी में है भैया, और आपसे बोला गया है कि y की वैल्यू क्या है भैया? बताएंगे ना भैया? बताइए, 2 मिनट का टाइम देता हूं। चलिए करिए जल्दी से। देखिए बच्चे क्या होने वाला है इसमें, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। वही पुराना कॉन्सेप्ट हर बार लग रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। ऐसा बोल सकता हूं? हाँ सर बोला जा सकता है। अब आप 3y, ये y देखना, माइनस माइनस कट पिट गया, ये प्लस 6 आया इधर, कोई बात नहीं। ये देखो माइनस होके इधर आ जाएगा 2y, ये भी माइनस हो जाएगा, ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर बचेगा 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y इक्वल टू आ गया 5। किस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है भाई? तो ऑप्शन 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 सी करेक्ट आंसर हो रहा है इसमें। ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। कैसा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है भाई? सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिएगा बच्चे आगे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ 1 बाय एक्स प्लस 2, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कॉमा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 कॉमा 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है, आर इन एपी, देन एक्स, एक्स क्या होगा भाई? एक्स क्या होगा बच्चे? बताओगे ना तुम ही? एक्स क्या होगा? इसमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है, वही पुराना कॉन्सेप्ट, पुराना बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा? क्या भैया, क्या पूछ रहा हूं? वही कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो सेकेंड 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 5, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3। कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं सर। सॉल्व करिए जरा इसको। x प्लस 2 ये इधर आ जाएगा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 2 इधर क्या आ जाएगा? x प्लस 3 माइनस इधर आ जाएगा x प्लस 5, इधर हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है।
स्पीड से, थोड़ा सा स्पीड से, ठीक है। समझिएगा मैंने किया क्या, ये इधर आया, ये इधर आया, ये जब इधर आया यहाँ पे माइनस लगा था, सारे साइन चेंज कर देगा, ओके। ये इधर आया x+3, ये इधर आया, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना डायरेक्ट तरीका है, ऐसा होता कुछ नहीं है। वैसे में रियल में बोला जाए तो मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या क्या प्रोसेस आपको मालूम है, मैंने भी इनका एलसीएम लिया, वो प्रोसेस आपको पता है। वैसे जब दो चीजें आती है ना फ्रैक्शन में, इनका इनका इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये डायरेक्टली सब कोई जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या देख रहे हो, ये देखो और ये देखो, आपस में शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो इनको शहीद कर दो, शहीद की सूची में इनका नाम लिख दो। और ये भी शहीद हो गए, ये और ये भी शहीद हो गए। 2 में से 3 प्लस हो रहा है तो -1 आएगा बच्चे, इधर x+2 आएगा, ओके बच्चे। इसको इस पे माइनस कर दिया मैंने, क्या हुआ -2 आ गया। इधर देखो x+5 आ गया बच्चे, ये और ये प्लस हो गया, ओके ओके सर। ये इधर आ जाएगा x+5 इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2x+4, ओके। ये इधर आ गया x, ठीक है। इसको इधर भेज दो थोड़ी देर के लिए 1, समझना बात को, 2x है, ये 1 इधर जाएगा तो x आएगा, ये 1 इधर आया तो 5 - 4 इक्वल टू 1, करेक्ट आंसर हो गया आपका। ये क्वेश्चन मैं कर रहा था 7 नंबर, सर ये 7 नंबर का आंसर 1 आया, और ये ऑप्शन में किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। किस ऑप्शन को दिख रहा है, ये सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दे the nth term of AP, the nth term of an AP, the sum of whose n term is Sn is। तो देखिएगा जब ऐसी कंडीशन कभी दिया जाए कि आपको फर्स्ट n टर्म का सम गिवन हो, फर्स्ट n टर्म का सम गिवन हो और आपसे nth टर्म पूछ रहा हो, तब आप फार्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे बच्चे, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज आपको जिस ऑप्शन में मिलेगी वो आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन इसी तरह से दिख रहा होगा आपको, तो आप उसको लिख सकते हैं। आप 9 का कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास बात आ रही क्वेश्चन नंबर 10 की। किसकी बात आ रही है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। 20 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, चलो ठीक है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन देखो 1 नंबर का पूछा गया, तो आप समझ सकते हो कि सर पेपर जो लेवल है ना वो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का पेपर अगर बन जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अच्छा सर 1 to 10 नंबर की जब मैं बात करता हूँ ना, सर जब मैं 1 to 10 नंबर की बात करता हूँ तो मैं उसमें ये देख पाता हूँ कि 1 to 10 नंबर में से 5 नंबर सर ऑड होते हैं और 5 नंबर हमारे इवन होते हैं। हाँ ठीक है, अगर मैं 20 नंबर की सर बात करता हूँ, फर्स्ट 20 नंबर की बात करता हूँ, तो मैं ये देख पाता हूँ कि फर्स्ट 10 नंबर जो होते हैं, मतलब कि हमारे पास 10 नंबर ऑड होते हैं और 10 नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। इससे मेरी बात थोड़ी सी ये समझ में मुझे आती है कि जितने भी नंबर होते हैं ना सर, उसमें से आधे तो इवन होते हैं और आधे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। क्या इस बात की समझ आप रख पाते हैं? हाँ, अगर नहीं रख पाते हैं तो बिल्कुल आप रखने का प्रयास करिए, एक बार समझिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और करके देखिए, ठीक है। तो इस बात को आपको आना चाहिए कि नंबर जितने भी हैं उसमें से आधे क्या है, इवन है, और आधे क्या है, ऑड है, ठीक है। अगर 20 नंबर बोला गया तो वो 20 नंबर कौन सा नंबर है जो ऑड है, वो 20 नंबर कौन सा नंबर है जो इवन है, इसकी समझ क्या है आपको? अगर नहीं है तो करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बोला
कि बताइए 10 नंबर का इवन नंबर कौन सा होगा। ठीक है, टेंथ, ऐसा कौन सा टेंथ, फर्स्ट 10th नंबर जो होगा वो इवन क्या होगा। बात मेरी समझिए, फिफ्थ नंबर में से, फिफ्थ नंबर पे मतलब फिफ्थ नंबर पे इवन नंबर कौन सा आता है। सर थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। 6 7 8 9 10, अगर मैं इवन की बात कर रहा हूं तो देखो 2 4 6 8, तो मैं अगर 1 2 3 4 5, जो पांचवें नंबर पर इवन नंबर आया ना सर, वो आया 10। मतलब सर कुछ बात तो समझ में आ रही है सर, जस्ट डबल हो रही है कहानी, जस्ट डबल हो रही है कहानी, जस्ट डबल हो रही है कहानी सर। अगर मैं इवन की बात करूं तो 10 आया, अगर मैं ऑड की बात करूं तो 1 2 3 4 5। सर जो भी बातें हो रही हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, अगर उन्होंने कहा फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर या फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर की बात बनी है, तो यहाँ पे इसका जस्ट डबल आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सर उन्होंने ऑड की बात कही तो मैं ये बात क्या कह सकता हूं कि 39 जो होगा वो 14th नंबर का ऑड नंबर होगा, 14th नंबर का मतलब 40 नंबर का ऑड नंबर होगा, 40 नंबर का ऑड नंबर होगा। करेक्ट, अगर इस बात को आप समझ पाते हैं, ऐसी समझ आप रखते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप हलवे की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब यहां पर जो फर्स्ट बोला गया इसका मतलब ऑड बोला गया तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट 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 39 होगा। ये मैंने सीरीज एक बना दी, इतनी बात को आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और मैं ये भी कह सकता हूं कि l जो है वो 39 है। ठीक है, अब मेरे पास सम की बात की है उसने, तो n इक्वल टू 20 भी हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए। अब मैं इसके बाद ये बात कहना चाहूंगा कि मेरे पास एक फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। फार्मूला ये होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई एक फार्मूला होगा, और इस फार्मूले को कैसे करेंगे जरा समझते हैं। एन की वैल्यू कितनी बचे, 20, 20 बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है तो आप समझ पा रहे हैं 1 है सर, प्लस 20 माइनस 1, डी कितना है आप समझ पा रहे हैं 2 है, तो ये हो गया। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं मैं आपसे, क्या ये एमसी की क्वेश्चन है और यह जो डेटा मुझे दिया गया है उस डेटे के हिसाब से क्या ये फार्मूला लगाना जरूरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी था। वो भी मैं बता रहा हूं कि आप कैसे कर देंगे, ज्यादातर बच्चों का दिमाग ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस 19 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10, तो इतनी बड़ी कहानी रचने का कोई मतलब नहीं था, आप इसको बड़े आराम से कर सकते थे। वो तरीका आपके पास एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एल, तो एस एन 20 इक्वल टू 20 बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 39, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 40 इक्वल टू आ जाएगा 400। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? तो अब आप इसमें इसी को तो चूज करेंगे ना कि सर इस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगाने का क्या मतलब है, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है सर, और क्वेश्चन में नंबर तो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आपको टिक ही तो करना है, आपको टिक ही तो करना है बच्चे, और कुछ करना तो है नहीं। तो टिक करना है तो क्या मतलब है, हमें आंसर से मतलब है डायरेक्ट। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 11,
अब 11 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इफ 18, क्या कहता है भाई, 18, क्यों भाई चाक टूट रही बहुत ज्यादा, 18 ए कामा बी कॉमा -3 इन ए पी, इन ए पी दे, क्यों भाई चाकू क्यों टूट रही है, ठीक है, ए प्लस बी आपको फाइंड करना है, ठीक है भाई करते हैं, ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, ये सब एपी में है भाई साहब, किसमें है, एपी में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर सर इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे तो कैसे होंगे, a -18 इक्वल टू, इधर मैं क्या कर सकता हूँ, b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो इसको इधर ले आओ, 2a हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा -b इक्वल टू 80। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं, चलिए इरेज कर दिए हैं, अभी इसको आप लोग करिए 1 सेकंड के लिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, अब बहुत सारे तरीके भी हैं, कई तरीकों से इसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जर्नल प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी किया जा सकता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में इस तरह से बॉक्स बनाए हुए हैं इनकी जगह पे, तो ये हम लोग काफी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1 मिनट के लिए टाइम है आपके पास। चलिए देखता हूँ, अब सभी का आंसर आ गया होगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है सर 18, फर्स्ट टर्म क्या है सर 18, ठीक है सर। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू -3। सर a की वैल्यू 18 है तो क्या मैं 18 रखूंगा यहाँ पे, हाँ 18 हो जाएगा यहाँ पे 3d हो जाएगा इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं लिख सकता हूँ 3d इक्वल टू -18, ये माइनस इधर आएगा तो -18, तो 3d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -21, 3 1 जा 3, 3 7 जा, मतलब d इक्वल टू आ गया -7, ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा सा लेकिन फास्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करना है क्वेश्चन को। चलिए आगे क्या देखता हूँ, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है जरा समझते हैं। अब मैंने इसको पुट कर लिया, मुझे a भी मिल गया और मुझे d भी मिल गया। अब मुझे जरूरत किसकी है, सेकेंड टर्म, मतलब a प्लस डी। सर a प्लस डी क्या होता है, तो a प्लस डी मतलब सेकेंड टर्म की जरूरत है मुझे, तो a प्लस डी की जरूरत है, तो a मेरे पास कितना था 18 और d कितना था -7, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म मतलब 11 हो जाएगा। सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म का मतलब a, ये इसकी वैल्यू। अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो b का मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा यहाँ पे, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 18, 2d का मतलब क्या होगा 7 2 जा 14, मतलब यहाँ पे 4, ठीक है। मुझे a प्लस बी की वैल्यू बोला गया निकालने के लिए, a प्लस बी, इस a की वैल्यू कितनी थी से 11, इस b की वैल्यू कितनी थी 4, मतलब a प्लस मतलब 11 प्लस 4 इक्वल टू 15, कॉमन सी बात है, ठीक है, कोई इतना कठिन तो क्वेश्चन है नहीं, आराम से कर लिया होगा आप अपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, मतलब फर्स्ट टर्म जो है, कहने का मतलब जो ए है वो सर पी है, वो कितना है, पी है। फिर आगे कह रहा है एंड द कॉमन डिफरेंस सर मतलब डी जो है वो क्यू है, कॉमन डिफरेंस कितना है, क्यू। तो कह रहा है कि 10th टर्म बताओ, ए 10 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 10th टर्म क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन सब आता है सामने, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फार्मूला लिख दीजिए, ए 10 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है पी प्लस एन, एन कितना है 10 माइनस वन इंटू डी कितना है क्यू। तो हो जाएगा पी, ये माइनस मतलब ये हो जाएगा 9 क्यू। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है किसी ऑप्शन में, किस ऑप्शन की बात मैं कर रहा था, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, P प्लस 9Q, P प्लस 9Q आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर इन द कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी ईच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, एक सेकंड में जल्दी से करके बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी, यानी जो एपी सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो नंबर ऑफ टर्म का क्वेश्चन है सर। अगर आपको 3 टर्म लिखने आते हैं एपी में तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जरूर नोट कर लें कि पहला ए होता है, फिर पहला ए माइनस डी, फिर ए, फिर क्या होता है ए प्लस डी होता है। अगर इन तीनों टर्म को मैं सम कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इनको क्या कर दूं भाई साहब, अगर मैं इनका सम कर दूं तो 51 आएगा सर। क्या आएगा सर, 51। इस डी से इस डी को मैंने सहित करवा दिया तो ए कितना आया 3a इक्वल टू 51, तो a इक्वल टू 17, 17×3=51। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कहता है आपसे कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का प्रोडक्ट ये, फर्स्ट ये है तो a माइनस डी, एंड द थर्ड, थर्ड ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों क्या भाई प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो कितना है 27, ऐसे ही कुछ बोला गया है 273। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 273। ए की वैल्यू मालूम है, डी की नहीं मालूम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 273 इक्वल टू डी स्क्वायर। राइट, ए की वैल्यू कितनी है 17, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 289। राइट, इसकी जगह पे लिखो 289 माइनस 273 इक्वल टू डी स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6 आया, 8 में से 7 गया 1 आया, इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब डी इक्वल टू सर कितना आ गया 4 आ गया। पूछा क्या गया बच्चे आपसे, पूछा ये गया है देन दी थर्ड टर्म। आप सभी को पता है कि सर थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है। ए की वैल्यू कितनी मैंने फाइंड की थी, आपको मालूम है 17 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 है सर। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 8 इसमें से ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे उसके बाद 5 ऐड करोगे, 25 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 आपका आंसर होना चाहिए, 25 आपका आंसर होना चाहिए, 25 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा टर्म पूछ रहा था ये आपसे, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है भाई, कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। क्योंकि ये 25 ऑप्शन में भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। दोनों का प्रोडक्ट सही है, मैंने इधर स्कोर कर दिया।
चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। आइए, क्या हो गया भाई, कुछ तो हुई है मिस्टेक यहाँ पे, और वो मिस्टेक हुई है गलती से। ठीक है, वो मिस्टेक कैसे हो गई है, गलती से मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, एक बार जरा देखता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चे। थर्ड टर्म पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चे, थर्ड टर्म। आपका थर्ड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब a प्लस डी की वैल्यू पूछी गई बच्चे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 17 है सर, प्लस 4, 17 प्लस 4 कितना होता है 21। ठीक है, अब आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसका एंड टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंड टर्म, कोई बात नहीं। एंड टर्म क्या फाइंड करना है, हाँ एन टर्म का सम फाइंड करना है, nth टर्म का सम फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, तो एन बाई टू हो जाएगा, टू और ए की जगह पे ये आ जाएगा 3 माइनस 1 बाई एन। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने सर डी तो निकाला ही नहीं ना, तो डी निकाल लेते जल्दी से, सेकेंड और माइनस माइनस कर दो इसको, ये सर कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2n अपॉन ये 1n, तो माइनस का 1 बाई एन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 1 बाई एन। ठीक है, और ये ब्रैकेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो एस एन इक्वल टू आ जाएगा n बाई टू, इधर देखिएगा 3 सुजा 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन एन। ठीक है, इधर देखिएगा माइनस एन अपॉन एन, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, इधर क्या हो जाएगा 6, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका माइनस 2 बाई एन, ये 1 बाई एन, ये 2 बाई एन, 1 बाई एन और 2 बाई एन आपस में ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा अपॉन में एन, और इधर आ जाएगा माइनस 1। तो इधर आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू 6। अब देखो 6 में से 1 माइनस करोगे बच्चे तो 1 आएगा, 5 आ जाएगा और इसको आ जाएगा माइनस का 1 बाई एन। अब आप क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एन से मल्टीप्लाई मैंने करवाया तो 5n, इसका एन से माइनस करवाया माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है भाई, किस ऑप्शन में ये बात कर रहा है आपसे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में निरंतर यही कंटिन्यूअस एमसीक्यू की सीरीज में चलता रहूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, डिटेल टू डिटेल करवाएंगे। तो आपको कल का जो वर्क है, आप एमसीक्यू यानी एपी चैप्टर की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइएगा, कल इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।